फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं क्लास 12 का इंग्लिश का 6 चैप्टर द आर्टिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ओके, तो द आर्टिस्ट का पिछला वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द आर्टिस्ट से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसको जो है मैंने पिछले वाले वीडियो में यानी द आर्टिस्ट वाले जो वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियोज़ को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है द आर्टिस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आप जरूर देख लेंगे, ताकि उससे आपका ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन का, और इससे सब्जेक्टिव। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख पा रहे हैं कि समरी, ओके, समरी मींस सारांश, इससे जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2011 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा जा चुका है। ओके, तो इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे 2 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, तो आप जब देखेंगे मेरे वीडियो को, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को, तो उसमें जो है आपका 1 लाइनर जो है यानी शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप उसको जरूर देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं समरी के बारे में, सारांश के बारे में, या इसका जो लिखने वाले हैं लेखक कौन है, सिगानोया, क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सिगानोया। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया, क्योंकि आप अगर किसी भी जो है चैप्टर का समरी लिखना चाहते हैं, ओके, तो उस चैप्टर के लेखक के बारे में, राइटर ऑथर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से लिखेंगे, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सिगानोया, और इससे आगे भी लिख सकते हैं, ओके, कि उनका जन्म कब कहाँ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं इससे कि सिगानोया का जो है जन्म 1883 में हुआ था। ओके, 20 फरवरी 1883 में मियागी एक जगह है जापान में, वहाँ हुई थी। ओके, और उनकी मृत्यु हुई, यानी उनका डेथ जो हुआ सिगानोया का, उनका हुआ था 21 अक्टूबर 1971 में हुआ था। ओके, तो उस चीज़ को भी आप इस जो है फिगर को भी लिख सकते हैं। ओके, तो मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे जरूर इसका जो है ऑब्जेक्टिव को, तो उससे बहुत सारा जो है आपको जो है मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा, उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का। ओके, तो हम याद करेंगे हम लोग के आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, सिगानोया। ओके, ही वाज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, वो एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है, और छोटा छोटा कहानियां लिखते थे, जापान के रहने वाले थे। ओके, जापानीज। ओके, ऑफ 20th सेंचुरी, कौन सा सेंचुरी के थे, 20वीं शताब्दी के थे। इन दिस शॉर्ट स्टोरी, इस शॉर्ट स्टोरी में द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दिस शॉर्ट स्टोरी, इस शॉर्ट स्टोरी में ही हैज डिस्क्राइब्ड ए वेरी टैलेंटेड जापानीज बॉय से भी, इस जो है शॉर्ट स्टोरी में उन्होंने एक डिस्क्राइब किए हैं। ओके, एक छोटा सा जो है एक जापानीज टैलेंटेड बॉय का, ओके, जो 12 साल का लड़का है, उसका नाम सेवी है, उसके बारे में चर्चा किए हैं, यानी वो बहुत ही टैलेंटेड है, यानी बहुत तेज तर्रार है, बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, तो उसके बारे में चर्चा किए हैं, यानी सिगानोया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेबी वॉज 12 years old बॉय। ओके, 12 years old जापानीज बॉय। सेबी कितने साल का था, सिर्फ 12 साल का जापानी लड़का था, एंड स्टिल रीड इन जो है एट प्राइमरी स्कूल, और अभी भी वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। ओके, पढ़ता है। तो आप यहाँ जो है स्टिल रीड्स इन प्राइमरी स्कूल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ही लिव्स इन हार्बर टाउन, वो हार्बर टाउन में रहता है, एक ऐसा टाउन है, हार्बर टाउन इतना मतलब छोटा सा सिटी है। ओके, हार्बर टाउन में रहता है, छोटा सा सिटी है, तो इतना बड़ा सिटी था कि जो है 20 मिनट में जो है एक एंड से दूसरे एंड जो है शहर का यानी सिटी का आना जाना कर सकते हैं, वॉक करके, पैदल। ओके, वॉक करके, ओके, पैदल चल के, तो उतना बड़ा सिटी था। ओके, तो हार्बर टाउन, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ विथ हिज पेरेंट्स, माता पिता के साथ वो हार्बर टाउन में रहता है। ओके, यानी सेबी 12 साल का लड़का। ही हैज़ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बर्ड्स, उनका जो है एक हॉबी था, उनका एक जो है बहुत ज़्यादा पैशनेटली इंटरेस्टेड थे। ओके, यानी सेवी था, क्या सेवी या सेवे कह सकते हैं, वो इंटरेस्टेड था कलेक्टिंग गार्ड्स को जो है कलेक्ट करना उनका हॉबी था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गार्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, तो वो गार्ड्स जो होता है, गार्ड्स का मतलब होता है
पम्पकिन जिसको कहते हैं, लौकी या कद्दू या तुम्बी भी कहा जाता है हिंदी में, तो उसको जो है उसको कलेक्ट करता था, यानी वो चुनता था, खरीद लेता था, ओके, मार्केट से खरीदता था, ओके, और उसको जो है उसके साथ क्या करता है देखते हैं आगे। ही गोट देम फॉर फ्यू सेन, वो कुछ सेन में जो है खरीदता है, ओके, उस कुछ सेन में खरीदता है उसको, ठीक है, तुम्बी को, ओके, गार्ड्स को। एंड व्हेन ही कैम होम ही वुड, जब वो वापस आता है खरीद लेता है, स्कूल जाता है, ओके, स्कूल जाते समय रास्ते में क्या करता है, वो बेचता है, वो खरीद लेता है, सॉरी, खरीद लेता है, गार्ड्स खरीदता है, आते समय भी जो है खोजता है, सर्च करता है किसको, गार्ड्स को, और खरीदने के बाद जब वापस आता है अपना घर, तो ही वुड क्या करता था, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल, वो एक नीट होल बनाता था, एक साफ सुथरा जो है होल करता था, छेद करता था, होल में छेद और बोर में से छेद करना, तो एक होल करता था, साफ सुथरा छेद करता था, होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड के ऊपर में, यानी ऊपरी हिस्सा में करता था, ऊपरी पार्ट में करता था, टॉप में करता था, छेद करता था गार्ड का, यानी कद्दू का जो है पम्पकिन या कह सकते हैं तुम्बी का जो है टॉप में जो है क्या करता था, वो एक छेद करता था, होल करता था। एंड एग्जेक्ट द सीड्स, और एग्जेक्ट करता था, क्या करता था, एग्जेक्ट द सीड्स, वो एग्जेक्ट करता था, यानी सीड को जो है निकाल लेता था, सीड में से बीज होता है, बीज को निकाल लेता था। आफ्टर दैट ही अप्लाइड टी लीव्स, और उसके बाद क्या करता है, उसको निकालने के बाद टी लीव्स जो होता है, टी चाय का पत्ता जो होता है, चाय की पत्ती जो होती है, उसको उस पर अप्लाई करता है, यानी उस पर जो है लगाता है, ओके, क्यों, टू गेट रेड ऑफ द अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल, ताकि उसका जो है उसका गेट रीड हो, गेट रीड में से छुटकारा पाना, आज़ादी पाना, उससे छुटकारा पाना चाहता था, ओके, सेवी पाना चाहता था कि उसमें जो भी अनप्लीजेंट स्मेल है, यानी दुर्गंध है, उससे बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए चाय का पत्ती से उसके ऊपर जो है लगाता था, यानी ब्रश करता था, यानी पॉलिश करता था, ओके। He used to polish it under the desk in the ethics class, वो एक बार होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा उसका हॉबी ही था, यानी लोगों को पढ़ना लिखना हॉबी होता है, ओके, लेकिन उसको हॉबी था कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी कद्दू को जो है कलेक्ट करना, ओके, तो कलेक्ट करना, तो जब भी वो अपना जो है स्कूल जाता था तो रास्ते में भी कद्दू खरीद लेता था, यानी पम्पकिन तुम्बे खरीदता था, ओके, आते समय भी उसी के तलाश में रहता था, लेट से स्कूल पहुंचता था, लेट से स्कूल जाने के बाद जो है जब पीछे बेंच में बैठता था, तो क्लास के जो है, क्लास में बेंच डेस्क होता है, तो डेस्क के नीचे बैठकर जो है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उस समय ये क्या काम करता है, यानी सेवी क्या काम करता है, डेस्क के नीचे बैठा जो है कद्दू को पॉलिश कर रहा होता है, इथिक्स क्लास में, ओके। तो टीचर एक बार क्या होता है, टीचर देख लेता है, नज़र उस पर जाती है, वो भी जापानी टीचर था, अलग क्षेत्र का था, अलग रीजन का था, देखता है तो वो सोचता है कि इस तरह का काम क्यों कर रहा है, ये तो लड़कियों वाला काम कर रहा है, ओके, इसको पढ़ने लिखने, तो वो कंप्लेन करता है उसके मम्मी पापा से, उसका जो है, तो उसके पापा जो है उसको क्या बनाना चाहते थे, एक स्कॉलर बनाना चाहते, विद्वान बनाना चाहते थे, एक लर्न पर्सन बनाना चाहते थे। और जब उनका जो हॉबी सुना उनके टीचर के द्वारा, जो टीचर बताए कि जो है क्या करता है, वो गार्ड्स कलेक्ट करता है और क्लास में पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बल्कि वहाँ पॉलिश करता है किसको, गार्ड्स को, ओके, क्लास में। तो टीचर जो है, टीचर के कंप्लेन से जो है एक बार क्या होता है कि उसके पापा जो है बहुत ज़्यादा डांटते हैं, ओके, उनको जो है वो चाहते थे, उनको इम्पेल करते हैं, कंपेल करते हैं, मजबूर कर देते हैं, बोलते हैं इस हॉबी को छोड़ दो, ओके, तुम पढ़ाई लिखाई करो, हम तुम्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, एक विद्वान आदमी बनाना चाहते हैं, और तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, ओके। तो गुस्सा से क्या करता है उसके पापा, एक बार जो है ना उसके टीचर के कंप्लेन करने की वजह से वो क्या करता है, सारे जो है गार्ड्स जितने सारे थे, बहुत सारा गार्ड्स वो खरीद के लाता था, ओके, गोल मटोल गार्ड्स जो बहुत ज़्यादा उसको पहचानना आता था, ओके, वो देखकर ही पता लगा लेता था कि वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छा है, ओके, गार्ड्स जो है, और उसको जो है वो पॉलिश वॉलिश करके उसको मार्केट में बेचता था, ओके, फ्यू सेन में खरीदता था। एक बार ऐसा हुआ कि 10 सेन में खरीदा और उसको जो है किसी डीलर को दिया, तो वो डीलर जो है उसको 600 येन में बेचा, यानी उसको बहुत ज़्यादा आइडिया था। ये हमारा जो सिगा नोया बताना चाहते हैं कि छोटा बच्चा में जो इनेक्ट जो है कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, जो जन्मजात होता है, यानी जो स्किल होता है, उस स्किल के अनुसार जो है हम लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो विद्वान बने, लेकिन उसका एक आर्ट था उनके पास, वो आर्टिस्ट ही था। सिगा नोया दिखाना चाहते हैं कि सेवी एक आर्टिस्ट है। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि आर्टिस्ट कौन है, तो सेवी है। सेवी कलाकार के रूप में वो काम करता है और छोटा छोटा गोल मटोल जो खरीदता है
कद्दू खरीदता है, उसको पॉलिश करने के बाद मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाता है, यानी उसका ज़्यादा जो है प्राइस हो जाती है। तो इस तरह से वो कहना चाहते हैं, शिगानोया कहना चाहते हैं कि जो है बच्चों को उसके चॉइस के अनुसार काम करने देना चाहिए, ना कि हम लोगों को उस पर थोपना चाहिए कोई काम, ओके, अपने अनुसार। तो यही बात होता है। तो वो क्या करता है, अपने क्लास में, इथिक्स क्लास में डेस्क के नीचे जो है बैठकर जो है क्या करता है, उसको जो है गार्ड्स को पॉलिश कर रहा होता है, ओके। आफ्टर क्लास ही यूज्ड टू वांडर इन सर्च ऑफ गार्ड्स। क्लास के बाद वो जो है पूरा शहर में यानी पूरा टाउन में जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पूरा घूमता था। और किसकी तलाश में घूमता था? इन सर्च ऑफ मतलब होता है कि तलाश में घूमना, ओके। किसके वांडर में से होता है घूमना, ओके। घूमते रहता था, ओके। हर स्ट्रीट्स में घूमता था। इन द स्ट्रीट्स, एवरी स्ट्रीट्स ऑफ द, आप लिख सकते हैं, ऑफ हार्बर टाउन, ओके। तो उसकी तलाश, गार्ड्स की तलाश में घूमता था। ही न्यू एवरी प्लेस वेयर गार्ड इज सोल्ड। और उसको पता था, यानी सेवी हर जो है जगह, उस जगह को जानता था जहाँ पे गार्ड बेचा जाता था, ओके। यानी गार्ड्स जो है पंपकिन या कद्दू जो है या तुम्बी बेचा जाता था, उस जगह को जानता था। ही रिकॉग्नाइज्ड एवरी गार्ड इन द मार्केट। और वो जो है देखकर ही पता लगा लेता था, यानी सेवी पता लगा लेता था कि कौन सा जो है गार्ड किस तरह का है, किस क्वालिटी का है, ओके। देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा आइडिया था, क्योंकि वो आर्टिस्ट था, ओके। गार्ड को जो है उस खरीदना और उसको जो है पॉलिश करके यानी उसको सूखने देता था, ओके। स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आके फिर उसको जो है धूप से लाता, फिर उसके पास पॉलिश करता। ये उसका काम था दिन भर का, ओके। हिज फादर वांटेड टू मेक हिम ए स्कॉलर। उसके मम्मी पापा, उसके माता पिता यानी उसके पापा चाहते थे कि उसको हम एक स्कॉलर बनाए, एक लर्न पर्सन बनाए। बट ही हैड नो इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन उसको पढ़ने लिखने में कोई भी क्या नहीं था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी रुचि नहीं था। तो आप बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, मैंने बहुत ही इजी वर्ड का यूज़ किया है ताकि आप आसानी से इसका समरी लिख सकें, ओके। Once Sebi's teacher complained to Sebi's father, okay, about his bad habit of collecting guards. एक बार क्या होता है, सेबी के जो है टीचर जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं, उसके पापा से कर देते हैं, ओके। यानी किसके पापा से? सेबी के पापा को कर देते हैं कंप्लेन, शिकायत करते हैं और कहते हैं कि देखिए ना, उनको जो है बैड हैबिट है, ओके। यानी बुरी आदत है, कलेक्टिंग गार्ड्स जो है, गार्ड्स को कलेक्ट करना उसका जो है आदत बन चुका है, हॉबी बन चुका है, शौक बन चुका है। तो इससे जो है उसका पढ़ाई लिखाई जो है ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ाई लिखाई जो है खराब हो रही है, ओके। तो यहाँ देखते हैं, ऑन हेयरिंग इट हिज फादर स्मैश्ड ऑल हिज गार्ड्स टू पीसेस, ओके, विथ ए हैमर। तो ये सुनकर जो है उसके पापा वो बड़ा एंग्री हो जाता है, गुस्सा जाते हैं उसके पापा यानी सेवी के पापा। ही बिकेम एंग्री, ओके। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं और गुस्साने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जाते हैं उसके जितना भी सारे गार्ड्स थे, सारे गार्ड को लाते हैं और हैमर से जो है हथौड़ा, हैमर मीन्स हथौड़ा से तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ओके। और बोलते हैं कि तुम जो है ये सब करना छोड़ दो, यानी ये गार्ड्स को कलेक्ट करना छोड़ दो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, ओके। सेवी वाज ए गुड आर्टिस्ट। सेवी बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बट हिज फादर डिडंट वांट हिम टू बी एन आर्टिस्ट। उनके पापा को पता था कि मेरा बेटा जो है गार्ड्स खरीदता है, हर जगह जाता है, उनको मम्मी पापा को पता था, हाँ। और ये भी पता था कि बहुत ज़्यादा जो है आर्टिस्ट है, वो आर्ट जो है एक कलाकार है, गार्ड को जो है पॉलिश करने में और उसको बेचने में, उसका मार्केट में वैल्यू उसका बढ़ जाता है। लेकिन उसके पापा चाहते ही नहीं थे कि वो आर्टिस्ट बने, ओके। देखिए, ही वांट हिम टू बी एन आर्टिस्ट। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके चाहते थे, उनके पापा क्या चाहते थे, स्कॉलर बनाना, लर्न पर्सन बनाना, एजुकेटेड पर्सन बनाना, ओके। हिज फादर वॉज नॉट जो है रेडी टू रिकोगनाइज हिज आर्ट एंड स्किल, ओके। उसके मम्मी पापा यानी उसके पापा जो है कभी जो है रेडी नहीं थे, कभी तैयार ही नहीं हुए कि हम जो है उसको जो है उसके आर्ट को यानी उसके कला को या उसके स्किल को, कौशल को पहचानना नहीं चाहते थे, कभी तैयार ही नहीं थे कि हम उसके जो है कौशल को पहचाने, यानी उसका आर्ट को पहचाने के लिए तैयार नहीं थे। वंस ही बाउट ए गार्ड फॉर 10 सेन। एक बार होता क्या है, एक बूढ़ी औरत से यानी ओल्ड वुमेन से 10 सेन में एक गार्ड खरीद लेता है, ओके। एंड इट सोल्ड इन 600 येन। और ये जो है इसको जब वो बेचता है डीलर को, ओके, तो डीलर जो है उसको 600 येन में बेच देता है। यानी आप सोच सकते हैं 10 येन का जो 600 येन में, येन मीन्स होता है एक जापानीज मुद्रा है, जापान में येन कहा जाता है, ओके। जैसे इंडिया में रुपया कहा जाता है, ओके, उसी तरह जो है जापान में येन कहा जाता है।
दस दिस शॉर्ट स्टोरी गिव्स अस ए वेरी बिग मैसेज। इस प्रकार ये स्टोरी जो है शिगा नोया हमें बताना चाहते हैं, यह एक मैसेज देना चाहते हैं, बहुत बड़ा मैसेज संदेश देते हैं दैट वी मस्ट लेट द चिल्ड्रेन वर्क। ओके, हमें जरूर छोड़ देना चाहिए द चिल्ड्रेन वर्क, जो है काम करने के लिए बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड स्किल्स, उसके चॉइस के अनुसार, उसके स्किल के अनुसार छोड़ देना चाहिए बच्चों को। जो उसको मन करता है, यानी बच्चा को जो 12 साल का या 15 साल का बच्चा है, उसको जो काम करने का जो है, जिसमें हुनर है, जिसमें स्किल है, ओके, उस स्किल को जो है डेवलप करना चाहिए मम्मी पापा को। ओके, उनको छोड़ देना चाहिए, ये कहना चाहते हैं शिगा नोया, कहना चाहते हैं। ओके, एंड स्किल वी शुड नॉट जो है डैमेज देयर टैलेंट एंड करियर। हमें जो है ये जो है थोप के कि हम जो है कुछ और बनाना चाहते हैं, यानी हम आर्टिस्ट नहीं बनाना चाहते, या तुम्हारी स्किल को जो है स्किल को दबा के हैरेस करके, ओके, ऑपरेस करके जो है उसके टैलेंट को और उसके करियर को खराब नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज देते हैं शिगा नोया। तो इस तरह से आई होप कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ओके, और आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में। ओके, और इससे जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको जो है लगभग जो है छोटा छोटा जो है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे पिछले जो है वीडियोज़ को, यानी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे, तो आप समझ में आ जाएगा आपका जो है 1 लाइनर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे अधिकतर समरी पूछा जाता है। तो आई होप कि आप समझ लिए होंगे और इसका स्टोरी क्या है। ओके, आप कहानी समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आप जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स से जो है एग्ज़ाम पास करेंगे। अगर आपने मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।